आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों ऐसा कह रही हैं कि सत्या मुझसे दूर हो जाएगा? मेरी बात का जवाब दीजिए, बात कीजिए मुझसे। प्लीज मुझे बताइए, प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ। घबराओ मत। सत्या और सावित्री एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, और अगर वो तुमसे दूर गया भी, तो तुम उसे वापस अपने पास लेकर आओगी। एक बात याद रखना, जो गलती तुमने पिछली बार की थी, उसे फिर से मत दोहराना। इस मायावी किताब को कभी खुला मत छोड़, और जिस अध्याय को तुमने पढ़ना शुरू किया उसे हमेशा पूरा करना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया, ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक होगा, और बुरी शक्तियां इस बात का फायदा उठा सकती हैं। क्या तुम इस किताब को खोलने का रहस्य जानती हो? ध्यान से सुनो सावित्री। जब भी आकाश में मृगशिरा नक्षत्र अपने स्थान पर आएगा और उसके रहते तुम्हारी आंख का आंसू इस किताब पर गिरेगा, तो ये किताब स्वयं खुल जाएगी। परंतु याद रहे, ये प्रतिदिन कुछ ही समय के लिए होगा। जाओ, जाकर अपने अधूरे अध्याय को पूरा करो। लेकिन सत्या को तो कुछ नहीं होगा ना? मैं सत्या से कभी दूर नहीं होना चाहती, और आपने ही कहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ, मैंने तुमसे कहा ना, सत्या और सावित्री बने ही एक दूसरे के लिए हैं। वो तुमसे भले दूर हो जाए, और वो तुमसे अलग कभी नहीं होगा। इस युग में तुम दोनों ने जन्म लिया है अपने इस मिलन के लिए, और तुम दोनों का साथ जन्म जन्मांतर का है। यदि किसी ने तुम्हें इस जन्म में एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की, तो तुम उसे अपनी शक्ति से वापस ला सकती हो, और तुम्हें तुम्हारी शक्ति इस किताब से मिलेगी। जाओ, अधूरा अध्याय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सप्त राज्यों में ऋतुएं बदल रही थी। बसंत पंचमी को बीते कुछ ही समय हुआ था, और यहाँ चंपानगर में राजकुमारी की उम्र के साथ राहु काल का आतंक भी बढ़ता जा रहा था। काली भूमि से मन नहीं भरा था उसका, इसलिए अब उसकी बुरी नजर सप्त राज्य पर पड़ने लगी थी। महाराज, समय आ गया है। अब हमें राजकुमारी दमयंती को गुरुकुल भेज देना चाहिए। मैं भी आचार्य चावक की इस बात से सहमत हूं महाराज। चाहते तो हम भी यही है, परंतु कंकाल द्वीप के बढ़ते आतंक से चिंतित है। धीरे धीरे उस द्वीप का प्रकोप हमारे सप्तराज्य की ओर बढ़ने लगा है। अगर उन्हें यह पता चल गया कि चंपानगर की उत्तराधिकारी गुरुकुल में है, तो कहीं... आप निश्चित रहे महाराज, इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। और फिर मेरा पुत्र वीर भी तो गुरुकुल जा रहा है, वो राजकुमारी दमयंती का पूरा ध्यान रखेगा। तो ठीक है, राजकुमारी को गुरुकुल भेजने की तैयारी की जाए। विजय राजकुमारी, मैं फिर विजय रहा। शत्रु जब तक पूरी तरह परास्त ना हो जाए, अपने आप को कभी विजेता नहीं कहना चाहिए।
आपकी ये बात याद रखूंगा, पर आप भी ये बात याद रख लीजिए कि इस युद्ध में कोई भी विजेता नहीं हुआ। मुझे पता है, चिंता मत करो, बाकी का युद्ध गुरुकुल में पूरा करेंगे। चलिए राजकुमारी, आपका गुरुकुल जाने का समय हो गया है। पुत्रवीर, तुम्हें राजकुमारी का ध्यान रखना होगा। ये वहां तुम्हारी देखरेख में रहेंगी। जो आ गया पिताजी। दमयंती को गुरुकुल के लिए विदा करना महाराज जयसिंह और महारानी रंजना के लिए आसान नहीं था। 11 बरस की उनकी बेटी आज पहली बार अपने घर से दूर जा रही थी। बेटा, सारी तैयारी हो गई? ये महल आपके बिना बहुत सूना लगेगा दमयंती। नहीं माँ, पर आपका दिल कभी सूना नहीं होगा, क्योंकि हम आपको रोज याद करेंगे माँ। दमयंती बेटा, आपके लिए लड्डू बनाए हैं, आपको पसंद है ना? गुरुकुल में खा लेना। अपना ध्यान रखना। ये माला आपको प्रतिदिन याद कराएगी कि आपकी माँ का प्यार और उसका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। दमयंती बेटा, ये तलवार चंपानगर की शान है और ये हम तुम्हें दे रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि गुरुकुल में तुम अपने साथ अपने पिता और अपने राज्य का सम्मान ले जा रही हो। तुम इस राज्य की उत्तराधिकारी हो और इस दायित्व को तुम्हें मरते दम तक याद रखना है। कैसे जिएंगे हम आपके बिना? नहीं माँ, हम आपसे कभी दूर नहीं हो सकते। आपकी ये माला हमेशा मेरे दिल के पास रहेगी और इसके मोती मुझे हमेशा आपकी धड़कनों का हाल बताती रहेगी। गुरुकुल की दुनिया कैसी होती है, इसके बारे में राजकुमारी ने केवल सुना था, किंतु उस दुनिया का अनुभव उसे अब होने वाला था।
गुरु कृपा शंकर, राजकुमारी दमयंती चंपानगर की उत्तराधिकारी हैं। हमारे राज्य की अंतिम उम्मीद है। इन्हें शिक्षा के साथ साथ युद्ध कला भी सिखानी होगी। और राजकुमारी दमयंती आज से आपकी शरण में। और एक महत्वपूर्ण बात, आपको राजकुमारी दमयंती को जादू शक्तियों से और काली शक्तियों से लड़ने का कौशल भी सिखाना होगा, ताकि आने वाले समय में कंकाल द्वीप के बढ़ते हुए आतंक से राजकुमारी दमयंती अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा कर सके। राजकुमारी दमयंती, गुरुजी को प्रणाम करो। आओ वीर। इसके लिए राजकुमारी को कम समय में बहुत कुछ सीखना होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। करोगी ना? तलवार की युद्ध कला में तुम सब निपुण होते जा रहे हो, किंतु आज मैं तुम्हें एक नई युद्ध कला सिखाऊंगा। परंतु याद रहे, युद्ध में आपका शत्रु सिर्फ वो नहीं होता जो आपके सामने है। खतरा चारों तरफ से आ सकता है, किसी भी गति से, किसी भी रूप में, किसी भी दिशा से, और हमें उससे सतर्क रहना चाहिए। तीव्र गति से आती हुई शक्ति से खुद को बचाने की कला सीखने के लिए क्या तैयार हो? हाँ गुरुजी। तुम ठीक हो ना? हाँ गुरुजी। चलो घाव दिखाओ। घाव अधिक गहरा नहीं है। मैं अभी औषधि लगा देता हूँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। विमशु, जाकर औषधि बनाओ, ठीक हो जाओगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। जाकर आराम करो। तुम भी जाकर आराम करो। मैं अभी औषधि लेकर आता हूँ, ठीक है? रुको वीर। हमें बचाने के लिए आपने सारी शक्ति अपने ऊपर ले ली, पर हम तो अपने प्रतिद्वंदी है ना? प्रतिद्वंदी आप सिर्फ परीक्षा के समय हैं। ऐसे तो आप हमारी राजकुमारी हैं, जिनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। जब तक ये सैनिक आपके साथ है, आपको कभी कुछ नहीं होने देगा। हमारे मित्र बनोगे? दमयंती का चेहरा मुझसे मिलता है, और वो दाइमा, उनका चेहरा मदर सुपीरियर जैसा है। तो क्या ये वीर भी कोई है जिसे मैं जानती हूँ? शायद आगे के पन्नों में मुझे इसका जवाब मिल जाएगा। महाराज की जय हो। गुप्तचरों से अभी सूचना मिली है कि राहुकाल अपनी पिशाच सेना के साथ चंपानगर की ओर बढ़ रहा है। महाराज, सेना के साथ? परंतु राहुकाल जहां भी जाता है अकेले ही जाता है, फिर इस बार उसके साथ पिशाच सेना क्यों है? महाराज, लगता है वो इस बार बहुत बड़ा नरसंहार करने वाला है। सेना के लिए क्या आज्ञा है महाराज?
राहुकाल की सेना, वो सेना जो पूरे विश्व पर राज करेगी। किंतु हमारी नरसेना उन पिशाचों का सामना कैसे करेगी महाराज? कई राजा तो अभी से उनका सामना करने से घबराने लगे हैं और अनेक राजाओं ने तो आत्मसमर्पण का निर्णय भी ले लिया है। राहु काल की कुदृष्टि इस समय सिर्फ चंपानगर पर ही है, क्योंकि चंपानगर ही वो ऐसा राज्य है जो अभी तक राहु काल से कभी हारा नहीं है और कभी हारेगा भी नहीं, क्योंकि हमारी इस धरती ने हमेशा वीरों को जन्म दिया है। सेनापति, क्या हमारी सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो राहु काल का सामना कर सके? यदि ऐसा कोई नहीं है तो राहु काल का सामना हम स्वयं करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? सेनापति, यही एक रास्ता है और यही हमारा फैसला है। राहु काल के आगे बढ़ने से पहले उसे हमारा मुकाबला करना होगा। आपसे नहीं, राहु काल को मुकाबला हमसे करना होगा। हम सामना करेंगे राहु काल का। आपकी पुत्री अब गुरुकुल से वापस आ गई है, इस कुल की उत्तराधिकारी, इस राज्य की रक्षक। हम आपको एक वादा करते हैं, हम राहु काल के पांव तो क्या, उसकी बुरी नजर भी नहीं पड़ने देंगे इस पवित्र धरती पर। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए, क्योंकि हम राहु काल से लड़ने जाएंगे, अवश्य जाएंगे। मैं बिल्कुल ऐसी दिखती हूं, इसका मतलब ये किताब सच में मेरी कहानी है और मेरे सारे सपने मेरे पूर्व जन्म के थे। अगर उस औरत की बात सही है कि सत्या और मेरा साथ जन्मों का है, तो कहीं वो वीर सत्या ही तो नहीं? मुझे पता करना होगा। ये सत्या की बचपन की फोटो। ये वही है, वीर की शक्ल बिल्कुल ऐसी है। मतलब सत्या पूर्व जन्म में वीर था। मोहे पिया मिलन की आस, मोहे पिया, मोहे पिया, मोहे पिया मिलन की आस, मोहे पिया मिलन की आस। मतलब वो औरत बिल्कुल ठीक कह रही थी, सत्या और मेरा, हम दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। हम दोनों हमेशा से एक दूसरे के ही थे सत्या। अब हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं।